कई बार इतिहास के पन्नों में ऐसी कहानियां दर्ज होती हैं जो सुनने में बहुत रोमांचक और अद्भुत लगती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई कहानियां सिर्फ मिथक होती हैं और वास्तविकता कुछ और ही होती है। आज हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक मिथकों और उनके पीछे छिपे तथ्यों का खुलासा करेंगे जो आपको चौंका देंगे। तो चलिए इतिहास की गहराई में उतरते हैं और सच्चाई से रूबरू होते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे समझना कभी-कभी बहुत जटिल हो सकता है। समय के साथ कहानियां, किंवदंतियां और मिथक वास्तविक तथ्यों के साथ मिल जाते हैं और हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं। कभी-कभी इन मिथकों को इतनी बार दोहराया जाता है कि वे लोगों की मानसिकता में सच के रूप में घर कर जाते हैं, परंतु सच्चाई हमेशा इन मिथकों के पीछे छुपी होती है। आज हम आपको कुछ सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक मिथकों के बारे में बताएंगे और उनके पीछे की वास्तविकता का पर्दाफाश करेंगे। मिथक 1, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था। तथ्य: इतिहास की पुस्तकों में यह बहुत लोकप्रिय मिथक है कि भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था और 18वीं बार गोरी ने उन्हें पराजित किया। वास्तविकता यह है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच सिर्फ 2 प्रमुख लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई तराइन की थी जिसमें पृथ्वीराज ने जीत हासिल की, जबकि दूसरी लड़ाई में गोरी ने विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। मिथक 2, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। तथ्य: यह धारणा है कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, पर यह करे था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल का डिजाइन और इसका निर्माण मुगल वास्तुकला की परंपराओं का परिणाम था और इसे बनाने में कई कलाकारों और वास्तुकारों का योगदान था। शाहजहां ने इसे बनवाने का आदेश दिया था, परंतु इसका श्रेय अकेले उन्हें नहीं दिया जा सकता। मिथक 3, सिकंदर कभी भारत पर कब्जा नहीं कर पाया। तथ्य: आम धारणा के विपरीत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और राजा पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ था। हालांकि वह पूरे भारत को जीतने में सफल नहीं हो पाया। पोरस के साथ हुई लड़ाई में सिकंदर ने उसे पराजित किया, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे वापस अपना राज्य दे दिया। इसके बाद सिकंदर के सैनिकों ने और आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़ा। मिथक 4, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तथ्य: यह एक प्रसिद्ध कथा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और हिंसा का त्याग कर दिया। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने युद्ध के बहुत पहले ही बौद्ध धर्म की ओर रुझान दिखाया था। कलिंग युद्ध के बाद उनका बौद्ध धर्म में परिवर्तन और भी गहरा हुआ, लेकिन यह घटना उस समय की नहीं थी जब उन्होंने धर्म को पहली बार अपनाया था। मिथक 5, लाल किला केवल मुगलों का निर्माण था। तथ्य: लाल किला का निर्माण शाहजहां के समय में हुआ था, लेकिन यह मान लेना कि यह केवल मुगलों का योगदान था सही नहीं है। वास्तव में इस स्थान पर पहले भी कई किले और भवन मौजूद थे जो दिल्ली सल्तनत और अन्य शासकों के समय के थे। शाहजहां ने इस स्थान को अपने महल के रूप में विकसित किया और इसे आज जो रूप में हम देखते हैं वो उसी के योगदान का परिणाम है। मिथक 6, क्लियोपेट्रा मिस्र की मूल निवासी थी। तथ्य: क्लियोपेट्रा को अक्सर मिस्र की महान रानी के रूप में देखा जाता है और यह मान लिया जाता है कि वह मिस्र की मूल निवासी थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि क्लियोपेट्रा यूनानी मूल की थी और उनकी वंशावली टॉलमी साम्राज्य से जुड़ी थी, जो सिकंदर महान के जनरल टॉलमी से आरंभ हुआ था। क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर शासन किया, लेकिन उनकी जड़ें ग्रीक संस्कृति में थीं। मिथक 7, कोलंबस ने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। तथ्य: एक प्रचलित मिथक यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह साबित किया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोलंबस से कई शताब्दियों पहले ही यह सिद्ध हो चुका था कि पृथ्वी गोल है। प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक एराटोस्थेनीज ने लगभग 200 ईसा पूर्व में पृथ्वी की गोलाई का सही माप कर लिया था। कोलंबस का उद्देश्य नए समुद्री मार्गों की खोज करना था।
न कि पृथ्वी की गोलाई को सिद्ध करना। इतिहास की कहानियां कभी कभी रोमांचक और अद्भुत होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा सत्य हों। कई बार मिथक सच्चाई का रूप ले लेते हैं और लोग उन्हें ही सच मानने लगते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम इतिहास को उसके वास्तविक रूप में जानने का प्रयास करें और तथ्यों को परखें। मिथकों की जांच करके ही हम सच्चे इतिहास को समझ सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और भी रोचक इतिहास की सच्चाइयां जान सकें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कौन सा मिथक आपको सबसे चौंकाने वाला लगा। तब तक के लिए सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें और इतिहास को सही रूप में समझें।